गाइस, अभी हम वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। वेक्टर्स होते क्या है? वेक्टर्स आर एन डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज यूज्ड इन इंट्रोडक्शन ऑफ टारगेट जीन इन द होस्ट सेल। मतलब हमारी जो टारगेट जीन होती है उसे हम होस्ट सेल के डीएनए में वेक्टर के हेल्प से इंड्यूस करते हैं, राइट? तो ये हमारा होस्ट सेल बैक्टीरिया, फंगा या एनिमल सेल हो सकता है। वेक्टर का काम एक व्हीकल जैसा है, वो जो अपने डीएनए सीक्वेंस के अंदर, वेक्टर खुद एक डीएनए सीक्वेंस होता है, उसके अंदर हमारी टारगेट जीन होती है और वो पूरा का पूरा वेक्टर हम हमारे जो होस्ट सेल है उसमें इंड्यूस करेंगे, उसमें ट्रांसफर करेंगे और वो ट्रांसफर हो जाने के बाद हमें डिजायर्ड रिजल्ट दिखेगा उस ऑर्गेनिज्म में। यही वेक्टर का काम है, राइट? तो कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फास्मिड, M13, शटल वेक्टर, याक वेक्टर्स, यीस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मतलब, और एक्सप्रेशन वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स हम आगे जानेंगे इनके बारे में। कंपोनेंट्स, तीन मेन कंपोनेंट्स क्या है वेक्टर्स के? ओराई रीजन, सिलेक्टेबल मार्कर, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब इस रीजन से रेप्लिकेशन चालू होगा हमारे वेक्टर का, और यही रीजन डिसाइड करेगा कि कितना कॉपीज बनेगी वेक्टर्स की, राइट? तो रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, राइट? सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो मोस्टली कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, जिसके वजह से अगर वेक्टर कोई होस्ट सेल में चला गया और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया इस सीक्वेंस की वजह से, तो हमें समझ जाएगा कि हमारा जो वेक्टर है जिसमें हमारी डिजायर्ड जीन है वो ट्रांसफर हो गई है होस्ट सेल के अंदर। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है। For antibiotic like ampicillin, tetracycline, etc. मल्टीपल क्लोनिंग साइट एक ऐसा रीजन होता है वेक्टर पे जहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, लाइक इको R1 साइट होगी, बैम H1 साइट होगी, हिंट 3 साइट होगी, ऐसे अलग अलग साइट होती है जहाँ पे हम अपना मतलब का या हमारे इच्छा का एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट या क्लीव कर सकते हैं। तो ये ऐसा एक रीजन होता है वेयर मल्टीपल restrictions sites are present, राइट? सिलेक्टेबल मार्कर का मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर समझो कि ये हमारा वेक्टर सीक्वेंस है, राइट? कुछ ऐसा, तभी हम इसमें के 3 पकड़ लो, ये ओराई रीजन है ब्लू में दिखाया हुआ, ये सिलेक्टेबल मार्कर है रेड में, ग्रीन में यहाँ पे प्रेजेंट है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे अलग अलग रीजन होंगे, लाइक देखो या तो बैम H1 हो सकता है या फिर हिंट 3 हो सकता है, इको R1 हो सकता है, अलग अलग, राइट? PST2 ऐसे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो सकती है। तो ये हमारा वेक्टर है और इन रिस्ट्रिक्शन साइट पे क्लीव होगा, और क्लीव होने के बाद यहीं पे समझो कि हिंट 3 पे अगर क्लीव बन गया, राइट? तो हमारी ट्रांसजीन वहां पे आके अटैच हो जाएगी, कुछ ऐसा। तो वेक्टर्स का कंस्ट्रक्ट ऐसा होता है, राइट? तो भी सिलेक्टेबल मार्कर का क्या काम होता है, मैं एक इजी एग्जांपल से बताता हूँ। समझो कि कोई बैक्टीरिया, राइट? और ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, और ये
एम्पिसिलिन के मतलब इसको अगर कोई मीडिया पे ग्रो किया और उस मीडिया में हमने एम्पिसिलिन ऐड किया जो कि एक एंटीबायोटिक है, तो नो ग्रोथ या फिर डाई, तो बैक्टीरिया मर जाता है कि और कोई ग्रो नहीं शो कर सकता। लेकिन अगर हमने इसमें वेक्टर इंड्यूस किया, ये उसका न्यूक्लियस, इसमें डीएनए उसका, और इसे समझो कि ये साइटोप्लाज्म में हमारा वेक्टर आ गया, उसमें उसका सिलेक्टेबल मार्कर, origin of replication, multiple cloning site, और उस मल्टीपल क्लोनिंग साइट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा वेक्टर आ गया है। तो अभी भले एम्पिसिलिन मतलब मीडिया में जिसपे ग्रो कर रही है बैक्टीरिया, इसमें एम्पिसिलिन ऐड भी किया फिर भी ग्रोथ शो करेगा, क्योंकि ये जो जीन है सिलेक्टेबल मार्कर की, उससे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है एम्पिसिलिन से, और वो ग्रो कर पा रहा है मीडिया पे। और हमें ग्रोथ अगर दिख जाएगी उस मीडिया पे, मतलब पेट्री प्लेट पे जिसमें ये मीडिया और उस मीडिया पे ग्रोथ हुआ है, कॉलोनीज दिखेगी हमें, वाइट हो अलग या फिर अलग अलग कलर की कॉलोनीज हो, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये ट्रांसफॉर्म हो गया है हमारा बैक्टीरिया और ग्रोथ शो कर पा रहा है। इसका मतलब वेक्टर्स विद डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज एंटर्ड द बैक्टीरिया होस्ट सेल, माने होस्ट सेल।